हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 6261 बाई वीकली कॉन्टेक्स्ट की पहली प्रॉब्लम थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग इन एन एरे। ठीक है, चलो पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग इन बेस 10 इफ इट कंप्राइजेस ऑफ डिजिट्स ओनली, अदरवाइज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, हमें इन्होंने एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग दे रखी है। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वो होती है जिसमें आपके डिजिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो ये एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है LS3। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे डिजिट्स भी हैं, ये डिजिट हो गए हमारी 3 और हमारे कैरेक्टर्स भी हैं ALIC। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास एक भी कैरेक्टर दिख गया तो मतलब उस स्ट्रिंग की जो कंट्रीब्यूट करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी स्ट्रिंग की साइज। जैसे देखो इसमें हमारा कैरेक्टर है तो इसमें स्ट्रिंग की साइज की जो वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें देखो एक भी कैरेक्टर नहीं है तो ये एज इट इज जो हमारा स्ट्रिंग को हम अगर इंट में एक्सप्रेस करेंगे ना, जो STOI लगाकर, तो ये हमें 3 दे देगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बेस 10 में हम लेंगे। अब देखो इसको तुम देखोगे STOI लगाओगे तो पूरा आएगा, पर इसमें आप STOI नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसमें STOI लगाने से आपको देगा एरर। तो इस चीज में हम STOI नहीं लगाएंगे। तो इस चीज में क्या करेंगे हम ना, जो लीडिंग जीरोस होंगे, लीडिंग जीरोस हटाएंगे। ठीक है, हम लीडिंग जीरोस हटाएंगे इससे, और फिर जो स्ट्रिंग हमारे पास बचेगा उसको एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे अपनी जो रिमेनिंग वैल्यूज है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो ये हमारा है एलिस ALIC3। ठीक है, एक ये हो गया। एक आपके पास है हमारा बॉब 34, बॉब 34, और एक हमें दे रखे 000। ठीक है, ये हमारे पास दे रखे स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स दे रखे हैं। अब इनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अब देखो इस स्ट्रिंग में हमारे कैरेक्टर्स और डिजिट दोनों प्रेजेंट, तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा। हम आंसर को मान लेते हैं इंटमैन। आंसर हमारे पास है, ये हमारा इंटमैन है। ठीक है, तो देखो आंसर अगर हम इसके कंपेयर करेंगे ना, ये देखो हमारे पास कैरेक्टर आ गया, तो हम ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा इसका साइज, मतलब जो स्ट्रिंग का साइज है। तो हम इंटमैन और हम जो इसका साइज है इसका मैक्स लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5। तो 5 कॉमा इंटमैन में अगर हम मैक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा आंसर के अंदर, तो हम 5 में स्टोर कर देंगे। अब देखो क्या करना है। अब ये आया, ये भी करेक्टर है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा अपना साइज, जो स्ट्रिंग का साइज है। तो देखो इसका और हम आंसर का अगर हम वो लेंगे, क्या कहते हैं, मैक्स लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5,3 का मैक्स क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये 5 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये आया हमारे पास स्ट्रिंग, इसमें एक भी करेक्टर नहीं है, तो इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसका STOI लगाएंगे। ठीक है, STOI ऑफ 3 लगाएंगे, तो ये हमें रिटर्न करेगा 3 इंटीजर वैल्यू। अब 3 और 5 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 ही रहेगी, तो चेंज नहीं होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अब आई हमारे पास वैल्यू 4। अब 4 और 5 को आप कंपेयर करोगे, इस पर भी मैं STOI लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 और 5 कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 5। अब देखो अब ये वैल्यू आती है 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो हमारे पास हमें दिख गया ये लीडिंग जीरो, तो हम इसकी लीडिंग जीरो हटा देंगे। लीडिंग जीरो हटा देंगे तो हमारे पास लास्ट में एक जीरो बचेगा। तो लास्ट में एक जीरो बचेगा, उसको आप STOI लोगे, इसको हम STOI फंक्शन में डालेंगे, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न कर 0 5 का मैक्सिमम लोगे तो हमारा मैक्सिमम रहेगा 5 एज इट इज। अब देखो एक इसमें क्या केस बन सकता है, एक इसमें केस ये बन सकता है। अब देखो अगर ये 4 टाइम्स 0 होते हैं 0 3 9 2। ठीक है, अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, अगर देखो हमारे पास ऐसा मिला तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसमें हम STOI नहीं लगा सकते हैं। इसमें आप STOI लगाओगे तो ये कुछ दूसरी वैल्यू दे देगा, ये 0392 रिटर्न नहीं करेगा एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लीडिंग जीरो दिख गया हमें लीडिंग जीरो, तो हम एक जैसे हमारे पास एक लीडिंग जीरो आता है तो हम एक पहचान बना देंगे इसकी, हम बूल वेरिएबल से एक बना लेंगे इसकी पहचान कि हमारे पास लीडिंग जीरो वाला कोई आ रहा है, मतलब जिसकी आई जो स्ट्रिंग की पहली पोजीशन में 0 है, तो उस स्ट्रिंग की हमने एक पहचान बना ली बूल वेरिएबल से। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे इसको हम वैल्यू अपने आप निकालेंगे, मतलब हम STOI से निकालेंगे, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इस केस में। तो 0 टू एज इट इज रहेगा, और ये रहेगा 3 माइनस 0 0 करेक्टर। ठीक है, तो 3 मतलब ये हम करेंगे, देखो
3 माइनस 0, तो आप ये करोगे तो ये आएगा, ठीक है 3 आया। इससे हम 9 का भी कर लेंगे और 2, कि जिस टाइम पे हमारे पास लीडिंग जीरो होंगे उस टाइम पे हम stY नहीं लगाएंगे, उस टाइम पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। बस इसमें ये करना था। अब देखो इसका और इसका मैक्स लोगे ना तो ये अपडेट हो जाएगा मैक्स, तो ये हो जाएगा 0392, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू 5 से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसका कोड दूँ, कोड बहुत आसान सा है। देखो हमने क्या करा है, हमने पहले आंसर को इंट में डिक्लेयर करा दिया, फिर हमने फॉर ईच लूप लिया, ठीक है। हमने ये कैरेक्टर ch इसलिए लिया है कि हमारे स्ट्रिंग में जो it है, जो यहाँ पे हमने it हमारा होगा स्ट्रिंग वाला। अब हम देख रहे हैं क्या इसमें कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर होगा तो वो क्या, वो कंट्रीब्यूट करेगा अपना साइज, मतलब जो स्ट्रिंग का साइज है, ठीक है। अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो वो वैल्यू होगी। फिर हम वैल्यू में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास लीडिंग जीरो वाली ना आती, अगर लीडिंग जीरो वाली आएगी तो हम उसमें stY फंक्शन नहीं लगा सकते। अगर लीडिंग जीरो वाली नहीं आएगी तो उस टाइम पे हमने stY फंक्शन लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ आया i इक्वल टू 0 एंड it ऑफ i इक्वल टू 0, मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो लीडिंग मतलब पहली पोजीशन है स्ट्रिंग की उसमें हमारे पास 0 आ गया, तो उस केस पे हम अपनी स्ट्रिंग अपने आप बनाएंगे, मतलब हम उसमें stY फंक्शन की हेल्प नहीं लेंगे। देखो मैंने एक वैल्यू ले लिया है 0 से और फिर इसको मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू मैंने लगा रखा है, वैसे लगा भी सकता हूँ, वैसे नहीं भी लगा सकता हूँ, मैंने लगाना ही चाहिए, वैसे आप इसको हटा भी सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो एल्स में हम आएंगे, हम देखेंगे अगर ये लीडिंग जीरो नहीं है तो हम देख रहे हैं हमारे पास डिजिट आ गए तो हम ch कर देंगे ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा दोनों में से कोई केस नहीं हुआ तो हम अपनी वैल्यू को अपडेट कर देंगे वैल्यू इंटू 10, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास दो केस फंस जाएंगे, या तो हमारे पास या तो 3 पड़ा हो या फिर 0392, दोनों टाइम पे ही वैल्यू कैलकुलेट करेगा। पर जो 3 टाइम जब 3 होगा ना हमारे पास, मतलब लीडिंग जीरो वाला इंटीजर वेरिएबल नहीं होगा, बस सिंगल 3 होगा, उस टाइम पे हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम सीधा डायरेक्ट stY से कन्वर्ट कर लेंगे it को स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। हम बस वो वाली वैल्यू इसमें लेना चाह रहे हैं जिसमें लीडिंग जो पहली पोजीशन जो स्ट्रिंग की है उसमें 0 पड़ा है, उस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ना कि हम जो और वैल्यू है जैसे 56204 इसमें लीडिंग में 0 नहीं है, इसमें बीच में 0 है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको तो हम stY से डायरेक्ट निकाल लेंगे। पर जो केस फंसेगा वो पड़ेगा जब लीडिंग 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में हम देखो आंसर इक्वल टू मैक्स डॉट आंसर डॉट वैल्यू, अगर लीडिंग 0 हुआ तो, अदरवाइज अगर कैरेक्टर हो तो हमें साइज लेना है बस, ठीक है, इसमें साइज है। और अगर कैरेक्टर नहीं हुआ और हमारा क्या कहते हैं लीडिंग 0 वाला केस नहीं बना, तो देखो हमने लिया है, अगर ये फॉल्स रहा, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, और हम इसका नेगेशन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्रू, मतलब हमारे पास लीडिंग 0 वाला केस नहीं है, तो उस टाइम पे हम stY लगाकर अपना स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपने आंसर को अपडेट कर देंगे अगर हमारा x बड़ा आ गया अपने आंसर से, ठीक है। और अगर हमारे पास लीडिंग जीरो केस आया तो हम उसकी वैल्यू हमने जो कन्वर्ट करी थी वो ले लेंगे। At last we'll return the answer. Thank you friends. If you like this solution useful, you can like, share and please subscribe to my channel.